अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसे कि हम सबको मालूम है कि उलिपुर के जलसे से जर्दिश को जाना पड़ा, किस वजह से जाना पड़ा, आखिर क्यों गए हो, एक जलसे में बयान किया है। आप सब ज़रूर सुने और क्यों जर्दिश साहब को जाना पड़ा, इसके पूरा डिटेल्स इस वीडियो में मिलेंगे। चलो देखते हैं। यकीनन मैंने एक प्रोग्राम दिया था आपका वलीपुर में, मैं गया भी था, वहाँ 9 बजे मैं पहुँच भी गया था। वहाँ मैंने खाना भी खाया था, नाश्ता भी किया था, लेकिन कुछ उलमा की जहरीली तकरीरों ने जो टोटल मेरे खिलाफ हो रही थी और पूरे बस्ती को उकसाया जा रहा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे ये अभी इतना उकसा देंगे कि इस पूरी कौम हम पर टूट पड़ेगी। मैंने कई मरतबा कमेटी के लोगों से कहा कि आप इनको रोकिए, नहीं रोक पाए। मैंने कहा कि मैं अब गालियां सुनने नहीं आया हूँ, मैं वहाँ से इलाके का नया आदमी नहीं हूँ मैं, लेकिन मेरा यहाँ कोई नहीं है, ना रिश्तेदार यहाँ हैं, ना दोस्त हैं, ना अहबाब हैं। डर हमें भी है, इसलिए जो मेरी अक्ल ने और जो मेरे जहन ने बेहतर समझा, हो सकता है कि ये मेरे दिमाग का, मेरी अक्ल का कसूर हो। बहरहाल जो उस वक्त मेरे दिल में आया, मैं वहाँ से चला आया। मेरे भाइयों, यकीनन वलीपुर के लोग बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बहुत अच्छी मेहमान नवाजी की, लेकिन उनको भी इस बात का एहसास नहीं था। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस गलत फहमी को भी हम सबको दूर करने की तौफीक अता फरमाए। आइंदा इंशाअल्लाह मिलजुल कर काम होगा, जमात के लिए कुछ दबना होगा, झुकना होगा तो झुका भी जाएगा, दबा भी जाएगा, क्योंकि पेड़ जो झुके होते हैं वही फल दिया करते हैं, जो अकड़े होते हैं वो काट कर फेंक दिए जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें झुकने की, जमीयत व जमात के खातिर नर्म होने की तौफीक अता फरमाए और हमारी जमीयत व जमात की हिफाजत फरमाए। मेरे भाइयों, कुरान करीम की जो आयत मैंने आपके सामने